morning, everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 8th chapter of class 5th, which is our historical monuments. चलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स रही हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा पास हमारी हिस्ट्री में किस तरीके के मॉन्यूमेंट्स किन रूलर्स ने बनाए थे, ठीक है, किस तरीके का आर्किटेक्चर हमारे वहाँ रहा है, किस तरह की क्राफ्ट पेंटिंग्स एंड कल्चर हमारे मॉन्यूमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, उन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. So let's start the chapter. So first of all, India is a land of monuments. Historical buildings and monuments are silent witness of our magnificent and historical past and cultural heritage. तो हम सभी को पता है कि इंडिया में हमारी कंट्री में बहुत सारे आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे. इट इज अ लैंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स. ठीक, और जो हमारी ये बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स रहे हैं पहले के, ठीक है ना, हिस्ट्री के टाइप से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक तरीके का विटनेस है, इस तरीके का सबूत है कि हाँ, हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर हेरिटेज कैसा रहा था, हमारा पास्ट कैसा रहा, ठीक है, और हमारा आर्किटेक्चर किस कल्चर को पहले से रहा है, उस सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है इन मॉन्यूमेंट्स के थ्रू. चलो, नेक्स्ट इज दीज आर प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक, साइंटिफिक एंड सीनिक इंटरेस्ट. वही है ना कि उस टाइम की साइंटिफिक, हिस्टोरिकल कैसा लोगों का इंटरेस्ट था, ठीक है, वो सभी चीजें हमारे मॉन्यूमेंट्स के थ्रू में दिखती हैं. Our glorious past and rich valued heritage is reflected in our majestic monument. हमारा बहुत ही जैसा किस तरीके की कंट्री हमारी हुआ करती थी, है ना, हमारा कैसा पास्ट रहा, ठीक, वो सभी ग्लोरियस था, ये कैसा था, वो सभी चीज हमारे मॉन्यूमेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है. The prosperous economy of India has always attracted the foreigners. हमारी जो इकोनॉमी रही है बच्चों, वो बहुत ही प्रॉस्पेरस रही है. हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है. तो हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी रही थी शुरुआत के टाइम से. और यही भी एक रीजन था कि जो फॉरेनर्स थे वो हमारी इकोनॉमी की तरफ, हमारी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट होते थे. और यही एक कारण था कि हमारी कंट्री क्या रही, एक तरीके से हमारी कंट्री पर रूल किया गया बाय द डिफरेंट कंट्रीमेन, है ना. कभी आपके जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम कम्युनिटी, या फिर बोलो जो आपके मुगल से हमारे वहाँ क्या करा, एक तरीके से रूल करा. फिर उसके बाद आपके ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारी कंट्री पर रूल किया. तो बहुत सारी कम्युनिटीज थी, बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने आकर हमारी कंट्री पर, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को रूल करना चाहा और किया भी, ठीक है. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. When invaders came to India, they brought many new ideas of architecture, painting, sculpture, and other crafts with them. Our historical buildings are a unique blend of the influence of European and Iranian style and our own native style. देखो, जब हमारे वहाँ इन्वेडर्स यानी कि बाहर से लोग आए, तो वो लोग बहुत सारे नए आर्ट, क्राफ्ट, आर्किटेक्चर उन्होंने हमारे वहाँ आकर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है. और उसके अलावा जो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं आज के टाइम, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स है, वो हर एक चीज का मिक्सअप है, ब्लेंड है, इनका अलग अलग स्टाइल्स का. सिर्फ उसमें इंडियन स्टाइल नहीं है बच्चों, उसमें अलग अलग स्टाइल्स है, क्योंकि जितने भी नए रूलर्स, नए इन्वेडर्स आए, वो अपना आर्किटेक्चर, अपना क्राफ्ट लेकर आए. तो उनको ही देखकर हमारे कंट्री में या फिर उन लोगों ने जो हमारे वहीं मॉन्यूमेंट्स बनाए, वो सभी का मिक्स था. जैसे कि आपको बताया ना, यूरोपियन, इरानियन एंड हैव ओन नेटिव स्टाइल, हमारा खुद के स्टाइल के साथ बाकी भी कुछ साइज का ब्लेंड मिक्स था ये मॉन्यूमेंट्स के थ्रू जो दिखता है, ठीक है. चलो, द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स टेल अस अबाउट द पीपल एट दैट टाइम एंड द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बिलीव्स. तो उस टाइम के लोग कैसे हुआ करते थे, उस टाइम के लोगों के कैसे बिलीव्स थे, ठीक है, फिर चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस बिलीव्स हो, है ना, किन चीजों पर वो विश्वास रखते थे, उनका कैसे लोगों का टेस्ट था उस टाइम पे, खाने वाला टेस्ट नहीं, लेकिन लोगों की सोच कैसी थी, लोगों का क्या एक बिलीफ हुआ करता था, वो सभी इन मॉन्यूमेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है. नाउ लेट अस लुक एट सम मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. अब कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. चलो, तो आज हम अब सबसे पहले नंबर 1 पे जो स्टार्ट करेंगे, दैट इज ताजमहल. चलो, पहला मॉन्यूमेंट है ताजमहल. The Taj Mahal is one of the 7 modern wonders of the world. It is situated in the city of Agra, about 200 kilometers from Delhi on the banks of the river Yamuna. ठीक है,
7 अजूबे कहते हैं ना, 7 अजूबे जो है हमारी दुनिया के, उनमें से एक अजूबा ताजमहल माना जाता है। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड है बच्चों? आगरा सिटी में सिचुएटेड है। कितना? 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आगरा एक सिटी है, और द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। ठीक है, यमुना नदी के किनारे वहां आपको ये आगरा में ताजमहल मिलेगा। इट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां फॉर हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। किसने बनवाया था? मुगल एम्परर थे एक शाहजहां, जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, जिनका नाम था मुमताज महल। द ताज महल टुक अबाउट 20 years and 20,000 men टू कंप्लीट। कितना टाइम लगा बच्चों? देखो 20 years कंप्लीट होने में लगे, और कितने लोगों ने मिलकर बनाया? अराउंड 20,000 men ने उसको मिलकर बनाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, so it was constructed in Persian, Indian and Islamic style and designed by Persian architect. ठीक है, इसमें पर्शियन, इंडियन और इस्लामिक स्टाइल सबका एक ब्लेंड है ताजमहल में। और किसने डिजाइन किया था? जो पर्शियन आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट होता है जो डिजाइन बनाता है किसी भी बिल्डिंग। हमारे घर के लिए भी आर्किटेक्ट हम लोग बनाए थे, तो इतना बड़ा मॉन्यूमेंट था, तो उसके लिए भी आर्किटेक्ट बुलाया गया था, जिसने डिजाइनिंग करी थी कि कैसा ये मॉन्यूमेंट होगा। तो पर्शियन थे। ठीक है, पर्शिया से वो आए थे आर्किटेक्ट, उन्होंने ये स्टाइल पूरा डिजाइन बनाया था। बनाने के लिए उन्होंने 3 स्टाइल्स को मिक्सअप किया था, इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक। द मैजेस्टिक व्हाइट मार्बल हैज गिवन कलर एंड ब्यूटी टू द मॉन्यूमेंट। किसका बना हुआ है? व्हाइट मार्बल का बना हुआ है ना ताजमहल। वही है जो एक्चुअल में उसकी कलर और उसकी ब्यूटी का राज, जो सुंदर दिखता है ना, वो एकदम बिल्कुल शाइनिंग व्हाइट मार्बल की वजह से। चल, now we come to the next monument, that is Qutub Minar. So one of the finest monuments in India, the Qutub Minar was started by Qutbuddin Aibak in 1193 and completed by his successor Iltutmish. तो जितने भी हमारे कंट्री में बहुत ही अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें से एक मॉन्यूमेंट है हमारा कुतुब मीनार, जिसको स्टार्ट किसने किया था? हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर रहे। 1193 में उन्होंने ये स्टार्ट किया था बनवाना, और लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए। कंप्लीट किसने किया? कंप्लीट किया उनके सक्सेसर ने। सक्सेसर यानी कि जिन्होंने उनको हराया, उसके बाद वो नेक्स्ट रूलर बने, तो जिनका नाम था इल्तुतमिश, उन्होंने ये कंप्लीट किया। तो it is 239 feet high and the highest stone tower in India. कितना हाई, कितना ऊंचा है? 239 फीट। ठीक है ना, इतना फीट का ये आपकी इसकी ऊंचाई है, और सबसे ज्यादा ऊंचा स्टोन मॉन्यूमेंट ये हमारी, ये स्टोन टावर, ये हमारी कंट्री का माना जाता है। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू अजंता एंड इलोरा केव्स। Now, the Ajanta and Ellora caves are known for cave temples and architecture that attracted tourists in large numbers. तो अजंता और इलोरा केव्स किसके जाने जाते हैं बच्चों हमारी कंट्री में? फॉर द केव टेम्पल्स। केव टेम्पल्स यानी गुफाओं के अंदर इस तरीके से मंदिर बनाए गए हैं, एंड फॉर द आर्किटेक्चर दैट अट्रैक्टेड टूरिस्ट इन लार्ज नंबर। ठीक है ना, और जो उन केव टेम्पल्स के अंदर जिस तरीके की आर्किटेक्चर उन्होंने दिखाया है ना, वो ब्यूटी जो उन्होंने वहाँ रिप्रेजेंट करी है, वही है जो फॉरेनर्स को या फिर जितने भी टूरिस्ट वगैरह है उसको अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे टूरिस्ट को देखने के लिए वहाँ जाते हैं। These are the best examples of rock cut architecture which was built by the Pallavs who ruled there. ठीक है ना, तो ये रॉक कट आर्किटेक्चर यानी कि पत्थरों को काट कर, पत्थरों को बीच में से काट कर, गुफाएं हैं तो गुफाएं कैसे बनेंगी? केव्स आपकी वही है, पत्थरों को, पहाड़ों को काट काट के बीच में किस तरीके से उनका आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट है। सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर एग्जाम्पल अजंता एंड इलोरा केव्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और किसने इनको बिल्ड करवाया था? पल्लव्स। पल्लव्स ने उस टाइम पे वहाँ रूल किया था, तो उनके द्वारा ही ये बनवाया गया था। बोथ द केव्स हैव एन इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन फेथ्स। ठीक है, तुम्हारे जो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन, इनके जो फेथ है, बिलीव्स है, इनका एक ब्लेंड दिखता है, इनका एक मिक्स दिखता है। क्या? आपके अजंता एंड इलोरा केव्स में। दीज आर सिचुएटेड एट औरंगाबाद। और कहाँ है ये सिचुएटेड? औरंगाबाद। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू सांची स्तूप। सांची स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। अमंग द अर्लीस्ट मॉन्यूमेंट्स दैट हैव सर्वाइव्ड आर द बुद्धिस्ट स्तूप। ठीक है, तो जितने भी पुराने टाइम के मॉन्यूमेंट्स आज तक है, उनमें से सबसे ज्यादा पुराना में से एक आता है आपका क्या? बुद्धिस्ट स्तूप। तो दीज आर फ्यूनरल मॉम्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क।
तो बुद्धिस्ट के जो मॉन्क होते हैं, संन्यास वगैरह ले लेते हैं, साधु संत बन जाते हैं, तो उनमें से ही उनके फ्यूनरल मॉन्क्स है यहाँ पे, यानी कि जिनकी भी मतलब फ्यूनरल होता है ना, जब वो डेथ हो जाती है, तो इस तरीके से उनके वहां पे क्या रखा है, बनाए गए फ्यूनरल बनाए गए जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहे हैं. So the smooth round shape of the स्तूप symbolizes the perfection and immortality. ठीक है, तो ये शेप है, देखो ये राग क्या है, सांची स्तूप है, ठीक है ना. तो इस पे ये जो शेप इस तरीके की, ये क्या दिखाती है, परफेक्शन को रिप्रेजेंट करती है. द सांची स्तूप वाज बिल्ट इन मध्य प्रदेश बाय एम्परर अशोका इन 3rd century BC. किसने बनवाया था, मध्य प्रदेश में बनवाया गया था बाय द रूलर अशोका. आपने सुना होगा इनका नाम. तो अशोका जब रूलर रहे हैं, उन्होंने ये मध्य प्रदेश से बनवाया था इन द 3rd century BC. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू जामा मस्जिद. अब जामा मस्जिद के बारे में पढ़ते हैं फटाफट से. ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यूज इन इंडिया, जामा मस्जिद वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन दिल्ली. ठीक, बहुत सारे मॉस्क्यूज हैं, बहुत सारे मस्जिद है हमारी कंट्री में, उनमें से सबसे बड़ा एक जो मस्जिद जाना जाता है दैट इज जामा मस्जिद. इसको दिल्ली में बाय द शाहजहां बनवाया गया था. More than 5,000 workers toiled for 6 years to complete this mosque. 5,000 से भी ज्यादा वर्कर्स लगे थे अराउंड 6 साल तक, 6 years तक, तब जाके अपने मॉस्क्यू कंप्लीट हुआ. चल, नाउ लेट्स बी स्टार्ट व्हाट टू प्रिजर्व आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. तो अब मैं अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे. Historical buildings and monuments are silent witnesses of our glorious past. यही मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि हमारे ये जो मॉन्यूमेंट्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, ये एक तरीके का विटनेस है. ठीक है, ये आज भी हम लोगों को क्या एक तरीके से याद दिलाता है कि किस तरीके से हमारा पास्ट रहा है. आने वाली जनरेशन जो भी देखेगी अपने पास्ट को, वो इन्हीं मॉन्यूमेंट्स के थ्रू, इन्हीं बिल्डिंग्स के थ्रू कुछ बहुत समझ पाई. ठीक है, सो दे नरेट स्टोरीज ऑफ द पास्ट एंड टेल अस अबाउट द ब्रेवरी ऑफ इंडियन रूलर्स. ठीक है, तो हमारे पास में किस तरीके की स्टोरीज रही और हमारे जो इंडियन रूलर्स थे, है ना, उनकी ब्रेवरी, दैट ऑल इज बीइंग रिप्रेजेंटेड थ्रू दीज मॉन्यूमेंट्स. सो दीज बिल्डिंग्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट एंड आर नोन एज हेरिटेज बिल्डिंग्स. तो इन बिल्डिंग्स को क्या गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर चुका है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आप जाके घूम सकते हो, देख सकते हो, और इनको हेरिटेज बिल्डिंग्स कहा जाता है. ठीक है, चलो, नाउ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. तो हम अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. देयर आर न्यूमरस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारी आपकी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं. सो व्हाइल विजिटिंग दीज मॉन्यूमेंट्स वी मस्ट कोऑपरेट विद द केयरटेकर्स ऑफ द बिल्डिंग. तो जब भी हम यहाँ घूमने जाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे जो केयर टेकर है, इनके जो की देखभाल कर रहे हैं, यहाँ पे जो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो जितने भी लोग वहाँ पे केयर टेकर का काम कर रहे हैं, उनके साथ सबसे पहले हम वहाँ जाके कोऑपरेट करें. ऑब्जर्व जनरल रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस इन द पब्लिक प्लेसेस. वहाँ के जो जनरल रूल्स हैं फॉर द क्लीनलीनेस, उनको हम बहुत अच्छे से फॉलो करें. इन्फॉर्म स्टाफ ऑन ड्यूटी इफ समबडी ट्राइज टू हार्म देम. और वहाँ पे जो स्टाफ वगैरह ड्यूटी पे है, अगर कोई आपको ऐसा दिख रहा है, पहले तो आप खुद भी नहीं हार्म करोगे, लेकिन अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई दूसरा वहाँ पे हार्म करने की कोशिश कर रहा है मॉन्यूमेंट्स वगैरह किस तरीके से भी, तो आपको क्या काम होगा कि आप वहाँ जो स्टाफ पे ड्यूटी में काम कर रहे हैं उनको जाके इन्फॉर्म करोगे, सो दैट उनको रोका जाए या कोई उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए. ठीक है, चलो, so that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.